गंगाराम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि सबको दलितों से फिर से भयंकर वाला प्रेम हो रहा है, और इतना ज़्यादा हो रहा है कि बगल की कुर्सी में मतलब बैठा ही हैं, कोई चिपका है, कोई बैठा है, कोई कह रहा घोड़ी पे चढ़ जाओ, कोई कह रहा बैतरणी पार कर जाओ। एक्चुअल में चल क्या रहा है दलित समाज के भीतर, गंगाराम जी? देखिए ब्रजेश जी, 2019 के बाद से दलित समाज ने अपनी सोच में परिवर्तन किया है। दलित समाज के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और बुनियादी जो मसले हैं उनका हल जिस तरफ देखता है, तो मानो कांसीराम जी कहते थे कि मेरा समाज 10 साल तक वेट नहीं करता है, 10 साल के बाद अपना फैसला खुद शुरू करता है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठबंधन हुआ था, लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव लड़ा वहां तो दलित समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव लड़ी वहां पर दलित समाज ने कमल के फूल को वोट दिया। तो इससे साबित हो गया कि समाजवादी पार्टी की इतनी खराब दुर्गति हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दलित समाज का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करना, उनके इंस्पेक्टर को दरोगा बना देना, एसडीएम को तहसीलदार बना देना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेना, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटने का जो अभियान चला जी, तो वो दलित समाज भूल नहीं पाया। अभी ठीक है, अभी सबको इज्जत मिल रही है समाज में, सबको अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स आ रही हैं, सबका प्रमोशन हो गया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से खुल के तांडव हुआ उससे समाजवादी पार्टी को हजम नहीं कर पाया। हालांकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को तो अपनी महफिलों में उछालते रहे, लेकिन किसी भी बड़े अम्बेडकरवादी लोगों को टिकट नहीं दिया। तमाम जो दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी में गए, चाहे कमलाकांत गौतम हो, चाहे आर के चौधरी हो, चाहे दद्दू प्रसाद हो, यहाँ तक कि चंद्रशेखर भाई भी गए, हम लोग भी 10-12 महीने उनके दोस्त रहे। तो उन्होंने अंबेडकर के नाम को तो उछालने की कोशिश किया, लेकिन अंबेडकरवादी लोगों को पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ देखिए, दलित समाज का वोट तो सारी पार्टियां लेना चाहती हैं, लेकिन दलित समाज की लीडरशिप को कोई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप संसद में देखा है, नहीं मैंने तो देखा कि देखो कि दलित समाज की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तो उनको बीच में रोक दिया गया। तो इसका मतलब दलित समाज की आवाज़ को संसद में नहीं बोलने दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महामहिम जी का जो अभिभाषण है वो सड़क पर लोगों को सुनाना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो आप ये मानते हो कि इस वक्त दलित समाज बीजेपी के लिए काफी सिंपैथाइज है? देखिए, तो 2019 का 2022 का रिजल्ट बोलता है जी कि दलित समाज का सोच क्या है, किधर जाना चाहता है। जहां तक 2000 तो दलित समाज को मतलब बीजेपी में सब कुछ मिल रहा है, इज्जत, प्रमोशन, सुरक्षा, अधिकार, ये सब मिल रहा है। जिस तरह से सामूहिक दलित नरसंहार हो रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, तो इस समय बाबा के बुलडोजर के खौफ से अपराधी तो भयभीत हैं। तो धनीराम जी जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। दूसरी चीज जो धनीराम जी की बात से सहमत हो कुछ अंश? अब वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन धनीराम जी, हम लोगों ने बहुत लंबी कोशिश की, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं अच्छा लगा, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो जनहित के जो मुद्दे हैं, उनकी जनहित की योजना। थैंक यू। मैं सूरज मंडल जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। योजनाओं से प्रभावित है, इसलिए भाजपा के साथ जा रहा है। आपके